नमस्कार, मैं आपका अपना अजय शर्मा ज़िंदगी झालावाड़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। यूँ तो हमारे झालावाड़ में कई शख्सियतें हैं, कई कलाकार हैं, लेकिन जिन कलाकारों से, जिन शख्सियत से मैं आज आपका परिचय करवाना चाहता हूं, वो हमारे झालावाड़ से ही हैं और बहुत ही अच्छे सिंगर, बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन हैं, जिन्होंने सिर्फ झालावाड़ में स्टेज परफॉर्म नहीं किया है, बल्कि झालावाड़ से बाहर जाकर भी कई बड़ी स्टेज पर जाकर परफॉर्म किया है और हमारे झालावाड़ ज़िले का नाम रोशन किया है। तो आइए चलिए मिलते हैं महेश और प्रशांत से, जिन्हें लोग प्यार से माही और प्राशु भी कहते हैं। हेलो महेश और प्राशु, आपका ज़िंदगी झालावाड़ में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और सबसे पहला सवाल हमारा, महेश और प्रशांत, आपको कब लगा कि आप सिंगिंग कर सकते हो और आगे जाकर एक बहुत अच्छे सिंगर बन सकते हो? तो सर, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि मेरा गाना कहाँ से स्टार्ट हुआ। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड थी, वो मेरे को बोला करती थी कि मतलब तू गा सकता है, तू गाया कर, कोई गाना सुना ऐसे। और मैं उसको हमेशा टाल देता था, नहीं तेरे कान में खून आ जाएगा लाइक ऐसे कुछ होता था। पर एक दिन उसने मेरे को बहुत फोर्स किया, लाइक तुझे अपनी फ्रेंडशिप की कसम है, तू गाना सुना। और मैंने उसको गाना सुनाया एंड वो ऐसी थी कि लाइक अरे तुझे गाना चाहिए, तू गाता क्यों नहीं है, ऐसे वैसे। और मैंने उस टाइम पे भी टाल दिया, पर वो रोज़ ऐसा रूटीन बन गया कि मैं उसको गाना सुनाऊँ, वो सुने ऐसे। और फिर उसने मेरे को बोला कि एक कराओके आता है, उस पर तू रिकॉर्ड कर सकता है अपना गाना, उसमें म्यूजिक मिल जाएगा, गाना खुद रिकॉर्ड। तो मैंने गाना रिकॉर्ड किया एंड फिर मैंने प्रशांत को सेंड किया। और इसको भी बहुत इंटरेस्ट था म्यूजिक में, गाने में, तो फिर इसको भी कुछ मिला। और फिर इसने मेरे को बोला कि अपन को साथ में कुछ करना चाहिए। तो ये मेरे पास आया और हमने कराओके फिर गाना स्टार्ट किया। और सेकंड चीज़ मेरे को जब फील हुआ कि नहीं मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है, वो तब हुआ, एक कंपटीशन होता है रेजोनेंस में, जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए, वॉइस ऑफ रेजोनेंस। तो उसका फर्स्ट सीज़न था, तो उसमें मैं जब गया तो मतलब उन्हें फर्स्ट से उसका ऑडिशन राउंड था, उसी से मेरे को बाहर निकाल दिया कि नहीं आप नहीं गा सकते। पर उसके बाद हमको हमारे गुरुजी मिले और उनसे सीखा, और जो सेकंड सीज़न जो हुआ उसका, और वो मैं जीता था, उसी का सेकंड सीज़न में जीता। और उस दिन मुझे फील हुआ कि नहीं मुझे इस फील्ड में आगे जाना है और शायद मैं कुछ इसमें अच्छा कर सकता हूँ। हमारी स्टोरी लगभग सेम ही है, बट स्टार्टिंग में मैं जब छोटा था तो मेरे दादाजी और जैसे खाना खाने के बाद घूमने नहीं जाते, तो वो हमें उनके कोई फ्रेंड थे पुराने, तो वो उनके पास लेके जाते थे। तो वो गाते थे, वो संगीतकार थे। तो उस टाइम मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था, मैंने कहा चलो दादाजी ले जा रहे थे चलो। तो वहाँ पे वो गवाते थे और वो कुछ भजन, कभी कोई राग, मतलब इस टाइप का गवाते थे। उस टाइम तो कुछ समझ नहीं आता था कि क्या गवा रहे, बट हाँ अच्छा लगता था, ऐसे मज़ा आता था, तो करके आ जाते थे। और उसके अलावा भी हमारे स्कूल जो था जहाँ हम पढ़ते थे, आदर्श विद्या मंदिर, तो वहाँ पे प्रार्थना होती है, वो होती है 1 घंटे की। तो हमने कभी कुछ इंटेंशन से गाया नहीं, पर वहाँ पे होता है रियाज में भी सेम जो ओम लगाते हैं हम, सा करते हैं, तो वहाँ पे वही चीज़ कराते थे, प्रार्थना में गाते थे। तो वो चीज़ अब मतलब हमें पता लगता है कि कितना इंक्रीज़ किया उस चीज़ ने हमें, और काफ़ी चीज़ें मतलब टेक्सचर बनाया, और गाते हैं तो उसमें किस तरह से गाया जाता है, वो चीज़ें उस टाइम ध्यान नहीं दी, बट वो अभी काफ़ी हेल्प करती है। हर कलाकार अगर मेहनत करे तो सक्सेस बिल्कुल हासिल होती है, मतलब सफलता उसे मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं जब सफलता हम हासिल करते हैं तो हमारी कहीं ना कहीं उस सफलता की शुरुआत होती है हमारी, जैसा कह सकते हैं कि सफलता की पहले सीढ़ी। तो माही और प्राशु, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका पहला स्टेज कौन सा था, जब जाके आपने अपनी सिंगिंग परफॉर्मेंस दिया आपने, कौन सा स्टेज था वो आपका? पहला मंच सर, आपसे बेहतर कौन ही जान सकता है इस चीज़ को कि हमारा पहला मंच कैसा था और कहाँ था। हम लोग एक स्टोरी मैं आपको सबको बताना चाहूँगा। हम लोग एक पार्क में, हमारा एक दिन मन हुआ, हम लोग उस टाइम पे गिटार लाए थे और हमने सीखा था कुछ, तो हमारा मन हुआ कि हम लोग थोड़ा जैम करके आते हैं, लाइक कुछ गाने चलते हैं। और हम लोग एक पार्क में बैठे थे, हम लोग गा रहे थे, जब भी अजय भैया वहाँ पे मतलब टहलने आए थे शाम के टाइम पे, और हम लोग गा रहे थे। ये बहुत मतलब हम लोग भी इनको नोटिस कर रहे थे, ये बहुत देर से ऐसे घूम रहे थे और मतलब ऐसा हो रहा था। थोड़ी देर बाद जब हम बैठे तो ये हमारे पास आए और इन्होंने हमको बोला कि लाइक तुम कहाँ से हो, क्या करते हो, बहुत अच्छा गाते हो। और इन्होंने बताया कि ये मतलब अच्छे बड़े बड़े मंचों पर ये परफॉर्म करते हैं। तो उस टाइम पे हमको बहुत अच्छा लगा कि लाइक कोई है जो हमारी ऐसे आगे हमसे बात कर रहे हैं, हेल्प करना चाहते हैं। तो फिर उसके बाद में इन्होंने बोला कि मैं तुम्हें चांस दूंगा और तुम बहुत अच्छा गाते हो। और इन्हीं की वजह से हमको हमारा पहला स्टेज मिला और हमने सीखा कि स्टेज पे जाके गाना कैसा होता है। थैंक यू माही, थैंक यू प्राशु, आप लोगों ने अभी तक मुझे याद रखा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम बस किसी का माध्यम बन सकते हैं, जरिया बन सकते हैं। कलाकार अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ता है। वो ठीक है कि बहुत अच्छी बात है कि आपका पहला स्टेज मेरे साथ ही हुआ था, लेकिन फिर भी इसके अलावा आपने उसके बाद भी कई स्टेज किए हैं, मैंने आपको देखा है। अभी
एट द टाइम वर्तमान में आपके कहाँ कहाँ पे प्रोग्राम हुए थे और कौन से बड़े स्टेज है जहाँ पे आपने जाके बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, आपकी बहुत तारीफ़ें मैंने सुनी है। तो आप हमारे जो दर्शक हैं ज़िंदगी झालावाड़ के, उन्हें भी बताइएगा कि अभी आपके कहाँ कहाँ पे स्टेज प्रोग्राम चल रहे हैं और कितनी परफॉर्म आप कर चुके हैं बड़े स्टेज। हमारा सबसे बड़ा अभी तक का जो अचीवमेंट हम लोग मानते हैं वो है नीलेश मिश्रा जी को जब कोटा आए थे तो हमने एज अ बैंड वहाँ पे रिप्रेजेंट किया था कोटा को, और बिग एफएम की तरफ से वो था। तो काफ़ी मतलब वो काफ़ी बड़ा था उस टाइम, क्योंकि वहीं से हमारा बैंड भी क्रिएट हुआ। हमने सोचा भी नहीं था मतलब ये 4 लोग हमारे साथ होंगे और इन्हें बैंड होंगे और इतने अच्छे से रहेंगे सब लोग। तो वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई। अभी तक बहुत दूर नहीं पहुँचा है, बट हाँ जितना भी हुआ है अभी तक वहीं से स्टार्ट हुआ है। तो बिग एफएम को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि हमारी जितनी भी अभी तक अचीवमेंट्स हुई, उसके बाद भी काफ़ी शोज़ हमने उसके साथ किए हैं। और न्यूक्लियस जो है कोचिंग है जहाँ पे कोटा में, तो वहाँ पे भी एक शो था उनका, काफ़ी बड़ा स्टूडियो शिफ्ट था वो, तो वो भी हमने रिप्रेजेंट किया एज ए बैंड। तो बिग एफएम अभी तक सबसे बड़ी अचीवमेंट है। इसके अलावा हमने जो कोटा का गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे भी शो किया हुआ है। हाँ, इसके अलावा भी सर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोग जब गवर्नमेंट कॉलेज में हम लोग को इनवाइट किया था तो वो ऑफिशियल गवर्नमेंट लेटर पे हम लोग को इनवाइट किया था। वो भी बहुत अच्छी बात थी हमारे लिए कि हम लोग को ऑफिशियल गवर्नमेंट लेटर पे हम लोग को इनवाइट किया जा रहा है। और भी हम लोग कोटा में हमने काफ़ी परफॉर्म किया है, जयपुर में हमने काफ़ी परफॉर्म किया है। और हम लोग बिग एफएम के साथ मतलब ऐसे हैं कि हम लोग ने बिग एफएम के लिए ऑलमोस्ट 20 सिटीज़ में शोज़ किए हैं। 20 सिटीज़ में बाय एफएम रेडियो हमने रिकॉर्डिंग्स किए और हमारी 20 सिटीज़ में वो ब्रॉडकास्ट होती थी वो रिकॉर्डिंग शाम को 6 से 7, और हमने वो ऑलमोस्ट 1 साल तक किया है। तो ये भी हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 20 सिटीज़ में लोग हमारे गाने सुनते थे बाय बिग एफएम। तो माही, हम लोग ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप लोग इतने बड़े बड़े स्टेज कर रहे हैं, आप इतने बड़े बड़े स्टेज पे जाके परफॉर्म कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, बहुत ज़्यादा श्रोता होते हैं, बहुत ज़्यादा दर्शक होते हैं। कई बार स्टेज से उतरने के बाद आप लोगों की तारीफ़ भी करते होंगे, तो इतनी तारीफ़ सुनने के बाद आप लोग कैसा फील करते हो? ऑब्वियसली सर, एक आर्टिस्ट के लिए अगर आर्टिस्ट को तारीफ़ मिलती है तो वो सबसे बड़ी बात होती है उसके लिए। और एक आर्टिस्ट ना तारीफ़ का ही भूखा होता है एक्चुअली। तो मुझे अभी भी याद है सर, सबसे बेस्ट मोमेंट जब जैसे आपने कहा कि स्टेज से उतरने के बाद, तो सबसे बेस्ट मोमेंट हमारा था कि हमने एक शो किया था बिग एफएम के लिए, और बिग स्टूडियो शिफ्ट हुआ था न्यूक्लियस एजुकेशन के लिए। तो उसमें सर 3 दिन तक वो चला था और 3 दिन तक रेगुलर हमारे बैंड के लिए लोग बाग वहाँ रुके। वो रोज़ आते थे, लाइक 20 स्ट्रिंग का गाना सुनना है, 20 स्ट्रिंग का परफॉर्म करेगा। और एक लास्ट डे वो था, पूरी रात चला था, पूरी रात लोग वहाँ रुके और सुबह उन्होंने हमारा गाना सुना। और हमने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा, बट जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद सारे लोग स्टेज पे आए और मतलब लिटरली हमें पता नहीं था कि हम लोग साइन मतलब ऑटोग्राफ किधर दें, लाइक सेल्फी में किधर देखें। तो वो सबसे बेस्ट मोमेंट था और लाइक उस दिन सबसे अच्छा फील हुआ था कि हाँ, ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है। माही और प्रशांत, मैं ये आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि हर कलाकार का कोई ना कोई गुरु या कोई मार्गदर्शक ज़रूर होता है। तो हम आपके गुरु के बारे में जानना चाहते हैं, जिसने आपको अपना संगीत का ज्ञान दिया, जिसने आपको मोटिवेट किया कि आप आगे जाएं और परफॉर्म करें, आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो आपके गुरु कौन थे? मेरे गुरुजी सुरेंद्र रावल जी हैं, हम दोनों के। वो कोटा के काफ़ी मशहूर गज़ल सिंगर हैं। तो मैं उनसे मिला था पहली बार 12th के जस्ट बाद। तो उसके पहले हम केराओके पे गाते थे, तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने बोला, अप्रिशिएट किया कि तू अच्छा गाता है, तेरी आवाज़ अच्छी है। तो फिर मैंने अभी कैसे सोचा नहीं था कि मैं किसी म्यूज़िक क्लास में जाऊंगा, कभी सीखूंगा। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे किसी काम से बुलाया था, म्यूज़िक क्लास में जाता था वो, तो वहाँ पे गया, मैं बैठा, मुझे अच्छा लगा कि वाह यार, ऐसे म्यूज़िक भी सीखते हैं। तो उसके बाद से फिर मैं जाने लगा वहाँ पे। फिर मैंने इसको बताया तो एक गुस्सा हो गया एकदम से कि यार तू कैसे चला गया अकेले। तो फिर उसके बाद ये भी आने लगा, फिर हम जाने लगे, कंटिन्यूसली जाने लगे। फिर उसके बाद हम लोग सीखते रहे वहाँ पे, 1-2 साल तक हमने सीखा, तो काफ़ी सीखा उनसे। तो माही और प्राशु, आप लोगों को अभी स्टेज परफॉर्म करते हैं और आप इतना आगे बढ़ चुके हैं, तो आपको किन किन का सपोर्ट अभी तक मिला है और अभी वर्तमान में किसका सपोर्ट मिल रहा है आपको? और इसके साथ साथ आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई वगैरह डिस्टर्ब नहीं होती इन सब चीज़ों से? हाँ सर, विदाउट सपोर्ट तो मतलब आगे बढ़ना मतलब बहुत मुश्किल होता है कि किसी का सपोर्ट मतलब हाँ, मानते हैं कि दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने मतलब के लिए काम करते हैं, पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इंसानियत है
और वो अच्छे टैलेंट को आगे बढ़ाते हैं ऐसा। तो सबसे पहला सपोर्ट तो सर आपका था कि आपने हमें सिखाया कि हम स्टेज पे जाके कैसे गाते हैं क्या नहीं। फिर जब हम कोटा गए तो वहाँ पे हम लोग को हम एक दिन एक बंदा था वो बिग एफएम में गया था, उस टाइम पे उनका शो चलता था एक, तो उसमें गया था। तो उसने हमको बताया नहीं कि वहाँ जाते कैसे हैं, जबकि वैभव भैया आरजे वैभव जो हैं वहाँ के, वो इस बेसिस पे बुलाते थे कि कौन कितना अच्छा गाता है, लोकल आर्टिस्ट को इनवाइट करते थे। तो मैंने उनको मैसेज किया, हम वहाँ गए। तो उसके बाद में उन्होंने हमको देखा गाते हुए, उन्होंने कहा तुम लोग कहाँ थे अब तक ऐसे, और उस टाइम से ऐसा उनसे कनेक्शन बना और उन्होंने हमको इतना सपोर्ट किया सर। उसके पहले हम क्या थे और उसके बाद हम क्या हैं ये मतलब कह नहीं सकते आपको। तो उनका सपोर्ट सबसे बड़ा था। और बिग एफएम 92.7 बिग एफएम, उनकी पूरी टीम ने हमको इतना सपोर्ट किया है आगे ले जाने में, और इतने बड़े बड़े स्टेज परफॉर्मेंस हमने किए हैं और इतना अच्छा नाम हुआ है। हमारे नाम का आर्टिकल आया था कोटा में कि लाइक हम लोग को सेलिब्रिटी सिंगर, हमारे पूरे बैंड को सेलिब्रिटी सिंगर्स को वहाँ का माना था। तो वो सबसे बड़ा सपोर्ट था हमारे लिए। तो मतलब जैसे जैसे स्टेज बढ़ती गई लोग बढ़ते गए और ऐसे सपोर्ट मिला है हमको। पढ़ाई में हम लोग ये मेडिकल कर रहा है और मेरा बीए चल रहा है म्यूज़िक से। और तो पढ़ाई में हमारे जो इसके कॉलेज वाले भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सब लोग देखते हैं कि क्या पोस्ट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो बस उसी का चल रहा है। महेश और प्रशांत, आप लोगों को इतने सारे परफॉर्मेंसेस करते हैं, आप कभी कभी बाहर भी जाते हैं, तो कभी घर की तरफ से परेशानी नहीं होती कि आप इतने लंबे टाइम भाई परफॉर्म करने के लिए आप बाहर क्यों जा रहे हैं, या आपको पढ़ाई करनी चाहिए, आप इस पे कम ध्यान दें, म्यूज़िक पे सिंगिंग पे कम ध्यान दें और ज़्यादातर अपने घर पे ध्यान दें? सर रही फैमिली सपोर्ट की बात, तो हाँ ऐसा स्टार्टिंग में जब हम लोग कराओके पे करते थे, जब तक मतलब ऐसे ही गा रहे थे, तब तक सर एक्चुअली बात बताऊँ ना, जब तक आपने किसी फील्ड में कुछ किया नहीं है ना, तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात ये है, मैंने यही चीज़ पहले मैं भी सोचता था, मेरे डैडी मेरे को सपोर्ट नहीं करते, मेरे डैडी यूँ कहते क्या रखा है इस सब चीज़ों में, ये वो ऐसे वैसे। पर सर अब जाके ये समझ आया कि जब हमारे गाने 20 सिटीज़ में आए 92.7 बिग एफएम से, हमने इतने बड़े बड़े शोज़ किए, नीलेश मिश्रा लाइव इन कॉन्सर्ट में हमारे बैंड ने कोटा को ये किया, तो उसके बाद डैडी को ये करके दिखाया कि डैडी मैं इसमें ये कर सकता हूँ और इतना कुछ मैंने कर लिया है। उसके बाद डैडी ने कहा मतलब उनको लगा कि नहीं मतलब तूने किया है और उनको सपोर्ट करना चाहिए। और अब सर जो पहले थे ना डैडी, अभी उससे बहुत अलग है, वो मेरे को सपोर्ट करते हैं। यहाँ तक कि मैंने एक बार बीच में ये भी कहा था मुझे कॉलेज छोड़ना है, तो उन्होंने मेरे को ये भी नहीं बोला था कि तू मत छोड़, तुझे जैसा करना है तो वो कर। और उसके पहले की बात अलग थी, जब हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम बस गा रहे थे, तो वो क्यों ही सपोर्ट करेंगे, हमने क्या अचीव किया है। तो अगर सपोर्ट चाहिए ना फैमिली का, अगर आपको किसी भी फील्ड में और आपको ऐसा लगता है कि आपने मतलब आपके फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, तो सबसे बड़ी चीज़ यही है आप उसमें कुछ अचीव करो, उसके बाद आपकी फैमिली ज़रूर सपोर्ट करेगी। तो ये तो महेश और प्रशांत आपने काफ़ी कुछ अपने बारे में बताया। अब थोड़ा सा हम लोग ये जानना चाहते हैं आप दोनों की हॉबीज़ क्या हैं, और सिंगिंग के अलावा, म्यूज़िक के अलावा। और इसके साथ एक सवाल और कि जब आप लोग परफॉर्म करके आते हैं, आप काफ़ी यंग है, क्यूट है, स्मार्ट है, तो कई बार ऐसा नहीं होता कि स्टेज परफॉर्मेंस के बाद आपके पास लड़कियां आती हों, कई बार आपके पास लड़कियों के फ़ोन कॉल्स या मैसेजेस आते हों? मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, और शायद अगर मैं म्यूज़िक में इतना कुछ नहीं सोचता तो शायद मैं क्रिकेट में सोचता, क्योंकि मुझे जब से मैंने क्रिकेट देखना स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार है क्रिकेट से। और मैं अगर टीवी में दिन भर क्रिकेट देखूँ ना, मैं बोर नहीं होता, या तो खिला लो मुझे या फिर दिखा लो, क्योंकि क्रिकेट के लिए अलग से ही प्यार है। और सर मेरी हॉबीज़ तो क्रिकेट है, और उसके अलावा मुझे ड्राइंग करना भी बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो स्केच आर्टिस्ट हैं, और मैंने अपने कुछ थोड़ा सा बना के, अभी लास्ट मैंने कार्टून बनाया था शिनचैन, तो उसको भी काफ़ी लोगों ने बोला था कि अच्छा बनाते हो। क्रिकेट और ड्राइंग भी बहुत पसंद है। और रहा आपका दूसरा सवाल सर, तो ऐसा तो हर म्यूजिशियन के साथ होता है कि स्टेज पे से उतरने के बाद लाइक मैसेजेस है, पर ऐसा है कि हमको कंट्रोल करना पड़ता है और तो क्या। महेश और प्रशांत, मैंने कई बार आपको देखा है, आपने ड्यूट सॉन्ग्स गाए हैं, और मैं जब आपसे पहली बार मिला था तब भी आप लोग दोनों अपने आपसी तालमेल के साथ सिंगिंग कर रहे थे। तो आप दोनों का तालमेल किस तरीके से बैठा, आपकी मुलाकात कैसे हुई, और आप लगातार अभी भी किस तरीके से अपना तालमेल बिठाते हैं एक दूसरे के साथ? तालमेल का सबसे मेन रीज़न है क्योंकि हम लोग 7th क्लास से एक ही स्कूल में पढ़े। उसके बाद हमने जब सिंगिंग स्टार्ट की तब भी साथ में की, सीखे भी साथ में, जहाँ भी शो किया तो लगभग जब स्टार्ट किया था तो जितने भी शो किए सब साथ में किए। तो मुझे भी पता लगा कि ये कौन से गाने कैसे गा रहा है, मेरे को भी, इसको भी पता लगा कि मैं कौन से गा रहा हूँ। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता था, हम लोग कोई गाना एक साथ सोच रहे हैं तो वो सेम गाना निकलता था तो ऐसा भी हो जाता था। तो केमिस्ट्री तो इसी वजह से बढ़ी हमारी।
तो महेश और प्रशांत, हमारे यहाँ पे जो ज़िंदगी झालावाड़ के कई फॉलोअर्स हैं जिन्होंने हमारे पेज को लाइक किया हुआ है, हमारे जो दर्शक हैं वो भी आपसे कुछ लाइव परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है मैं खुद भी आपकी लाइव परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है मैंने आपको लाइव परफॉर्म करते हुए नहीं देखा है। तो एक बार हमारे दर्शकों के लिए हो जाए लाइव परफॉर्मेंस। तो सर मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ। एक्चुअली ये गाना हमने जहाँ भी गाया ना, सब ये कहते हैं कि ये तुम्हारा वर्जन है, और ये लाइक मतलब माहौल बन जाता है टाइप से ऐसा कुछ। जिस रोज से देखा है उसको हम शम्मा जलाना भूल गए, दिल थाम के ऐसे बैठे हैं कहीं आना जाना भूल गए। अब 8 पहर इन आँखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। माही, आपके लिए ढेर सारी तालियां हमारे दर्शकों की तरफ से, और आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छी लगी यहाँ पे, और हमारे दर्शकों को भी वाकई में काफ़ी पसंद आई होगी। अब महेश, हमने आपकी आवाज़ तो सुनी, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर प्रशांत की आवाज़ भी सुनना चाहते हैं। तो प्रशांत, आप तैयार हैं? हाँ सर बिल्कुल। और मैं अभी कोरोना पे मैंने एक कंपोजिशन बनाई थी, तो मैंने रिलीज़ भी किया था उसको यूट्यूब पे, काफ़ी पसंद भी किया लोगों ने, तो मैं वही आपको सुनाता हूँ। हर तरफ है चिंगारी इस नाम की, हर तरफ हर कोई इससे डर रहा, अब तो अपने ही घर में डर सा लगे, इस कदर सबको ये बेबस कर रहा। हमको तो बस इतना सा है पता, हमने है वो किया जो कोई कर ना सका। जीतेंगे जीतेंगे इस जंग में, जीतेंगे हर हाल में, जीतेंगे 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 इस जंग में, जीतेंगे हर हाल में, जीतेंगे जीतेंगे। थैंक यू सर। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई तो क्या। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारी माही और प्राशु के साथ मुलाकात। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो ज़िंदगी झालावाड़ पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे माही और प्राशु से विदा लेते हैं।